हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उससे कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर की उससे हम कर चुके हैं और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर की उन्हें हम कवर कर चुके हैं। मैंने जितने भी इससे पहले लेक्चर अपलोड किए हैं उनमें मैंने वही पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर जो आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो आप देखेंगे जो हिस्ट्री मैंने आपके साथ डिस्कस की और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की हैं जो क्वेश्चन इससे पहले जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे गए वो वहाँ से सॉल्व हो रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जेहलम रिवर। कौन सा रिवर? जेहलम रिवर। जेहलम रिवर को व्यत बोलते हैं कश्मीरी में। कश्मीरी में क्या बोलते हैं? व्यत बोलते हैं। और इसे वितास्ता बोलते थे कौन? एशियंट हिंदू। एशियंट हिंदू जेहलम को क्या बोलते थे? वितास्ता बोलते थे। और हाइड्रोस्केप्स इसे बोलते थे कौन? रोमान। जो रोमान थे यहाँ पे वो जेहलम को क्या बोलते थे? सॉरी ये लिखने नहीं हो रहा इसमें। तो जो रोमांस होते थे वो इसे क्या बोलते थे? वो इसे बोलते थे हाइड्रोस्केप्स। आपसे पूछा जा सकता है वितास्ता इसे कौन बोलते थे? एशियन हिंदू। कौन बोलते थे? एशियन हिंदू बोलते थे। और व्यत बोला जाता है जेहलम को कश्मीरी में। कश्मीरी में क्या बोला जाता है? व्यत बोला जाता है। जेहलम निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है वीरांग स्प्रिंग से। कहाँ से निकलती है? वीरांग स्प्रिंग से। और वीरांग स्प्रिंग कहाँ पे सिचुएटेड? एट द फुट ऑफ पीर पंजाल इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? पीर पंजाल इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वीरांग स्प्रिंग कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में। कहाँ पे? अनंतनाग में। और वीरांग स्प्रिंग किसका सोर्स है? जेहलम रिवर का। किसका सोर्स है? जेहलम रिवर का। जेहलम रिवर कहाँ से निकलती है? वीरांग स्प्रिंग। और वीरांग स्प्रिंग कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में। जेहलम रिवर श्रीनगर से बहते हुए कहाँ पे जाती है? वुल्लर लेक में। कहाँ पे जाती है? वुल्लर लेक में। और वुल्लर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? बांडीपुरा में। कहाँ पे लोकेटेड है? बांडीपुरा में। और फिर ये पास होते हुए जाती है बारामूला में और फिर उड़ी में और फिर इंटर कर जाती है पाकिस्तान में। कहाँ पे इंटर कर जाती है? पाकिस्तान में। हमने देखा कि जेहलम को पहले बोलते थे व्यत। कौन बोलते थे? कश्मीरी। कौन बोलते थे? कश्मीरी। और जो एशियन हिंदू होते थे वो इसे बोलते थे वितास्ता। क्या बोलते थे? वितास्ता। और जो रोमान होते थे वो इसे बोलते थे हाइडोस्केप्स। क्या बोलते थे? हाइडोस्केप्स। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है वीरांग स्प्रिंग से। कहाँ से निकलती है? वीरांग स्प्रिंग से। और वीरांग स्प्रिंग कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में। श्रीनगर से पास होते हुए कौन सी लेक में जाके गिरती है? तो ये गिरती है वुल्लर लेक में। किसमें? वुल्लर लेक में। और फिर बारामूला उड़ी से होते हुए ये इंटर कर जाती है पाकिस्तान में। जेहलम रिवर को कौन ज्वाइन करती है? लीदर रिवर। कौन सी है? लीदर रिवर। और कहाँ पे ज्वाइन करती है? मीरा गुंड में। कहाँ पे? मीरा गुंड में। कौन सी रिवर है जो जेहलम रिवर को ज्वाइन करती है? लीदर रिवर। कौन सी रिवर है? लीदर रिवर। और ये कहाँ पे ज्वाइन करती है? नेर विलेज मीरा गुंड में। कहाँ पे? मीरा गुंड में। अब जो जेहलम रिवर है वो कुछ और रिवर के साथ क्या करती है? कन्फ्लुएंस करती है, मिलती है। तो कौन कौन के साथ है? लीदर रिवर। लीदर रिवर के साथ कहाँ पे मिलती है? विलेज मीरागुंड एट कानाबल में। कहाँ पे? विलेज मीरागुंड एट कानाबल में। जो विश्व रिवर है वो कहाँ मिलती है इसके साथ? संगम इन अनंतनाग में। कहाँ पे? संगम इन अनंतनाग में। कौन सी? विश्व रिवर। सिंध रिवर इसके साथ कहाँ पे मिलती है? शादीपुरा में। कहाँ पे? शादीपुरा में। कृष्ण गंगा रिवर जो है वो कहाँ पे मिलती है इसके साथ? डुमाल मुजफ्फराबाद में। कहाँ पे? डुमाल मुजफ्फराबाद में। पुंछ रिवर मंगला डैम में। कहाँ पे? मंगला डैम में। और चेनाब रिवर तिरमू इन द जियांग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? तिरमू इन द जियांग डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी? चेनाब रिवर किसके साथ मिलती है? झेलम रिवर के साथ। जो कृष्ण गंगा रिवर है वो क्या है? झेलम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। क्या है? झेलम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है।
अब कुछ ट्रिब्यूटरी हैं झेलम रिवर की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कौन सी है झेलम रिवर की? ब्रिंजी, लीदर, हारवन, सिंध, ईरन, मधुमती और पूरू रिवर। ये क्या है? इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वो कौन सी है? संदरन, विश्वा, रंबी आरा, दूध गंगा एंड सुख गंगा। आपको ट्रिब्यूटरी के नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। आपको वही पॉइंट देखने हैं जो मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, स्लाइड में डिस्कस कर रही हूँ। चनाब, चनाब को और क्या बोलते हैं? अस्कनी। क्या बोलते हैं? अस्कनी बोलते हैं चनाब को। चनाब क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंदस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो है चनाब। और चनाब को क्या बोला जाता है? अस्कनी बोला जाता है। जो चनाब है वो दो रिवर के कन्फ्लुएंस से मिलती है। कौन कौन से दो रिवर हैं? चंद्रा और भग्गा। चंद्रा और भग्गा, ये दो रिवर कहाँ पे मिलती हैं और फिर बनता है चनाब? तो ठंडी ठंडी नियर कलियांग इन हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछा जा सकता है चंद्रा और भग्गा कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है ठंडी नियर कलियांग इन हिमाचल प्रदेश में। जो भग्गा रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो होती है सूर्या ताल से। कहाँ से होती है? सूर्या ताल से, विच इज सिचुएटेड अ फ्यू किलोमीटर वेस्ट ऑफ द बारालाचा पास इन हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से निकलती है भग्गा? तो ये सूर्या ताल से निकलती है। और चंद्रा कहाँ से निकलती है? चंद्रा ताल से। कहाँ से? चंद्रा ताल से। और चंद्रा कहाँ पे सेट हुआ है? विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्लेशियर ईस्ट ऑफ द सेम पास, यानी कि बारालाचा पास नियर चंद्रा ताल से निकलती है। और चंद्रा और भग्गा दोनों कहाँ पे मिलती है? ठंडी नियर कलियांग इन हिमाचल प्रदेश से, जहाँ इन्हें बोला जाता है चंद्र भग्गा रिवर्स। क्या बोला जाता है? ठंडी कलियांग हिमाचल प्रदेश में, तो इन्हें बोला जाता है चंद्र भग्गा रिवर्स। पासिंग थ्रू चंबा इट इंटू टू नियर पादर किश्तवाड़ में। ये कहाँ से? जम्मू कश्मीर में इंटर करती है पादर किश्तवाड़ से, और जहाँ से इसका नाम पड़ जाता है चनाब रिवर। क्या नाम पड़ जाता है? चनाब रिवर्स। ठंडी कलियांग में जब ये मिलती है तो इनका नाम होता है चंदर भग्गा रिवर, और जब मिलती है पादर किश्तवाड़ में तो इनका नाम पड़ जाता है चनाब रिवर्स। इट इज जॉइंड बाय वाधवान रिवर। अब जो चनाब रिवर है किससे के साथ ज्वाइन होती है? वाधवान रिवर के साथ, मुरस्दर रिवर के साथ। इन किश्तवाड़ में जो मुरस्दर रिवर है ये क्या है? बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? चनाब की। तो आपसे पूछा जा सकता है चनाब की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वाधवान रिवर और मुरस्दर रिवर जिसको बोलते हैं। और ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है नून कौन ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? नून कौन, नून कौन ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी? वाधवान रिवर। एट अखनूर इट इंटर इनटू प्लेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अखनूर में क्या होता है? ये जम्मू कश्मीर का जो प्लेन एरिया वहाँ पे इंटर कर जाती है। एंड देन इंटर इनटू सियालकोट। और कहाँ पे इंटर करती है फिर? सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में। द तवी इज द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चनाब। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तवी। और ये कहाँ पे ज्वाइन करती है? पाकिस्तान में। तवी और चनाब आपस में कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? रावी रिवर। कौन सी है? रावी रिवर। और रावी को और क्या बोलते हैं? इरावती। क्या बोलते हैं? इरावती बोलते हैं। ये रिवर्स के जो नाम से ये आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतंग पास से। कहाँ से निकलती है? रोहतंग पास से, इन द कुल्लू हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश से। इट फ्लो थ्रू नॉर्थ वेस्ट थ्रू चंबा, टर्निंग साउथ वेस्ट ऑफ द बाउंड्री इन जम्मू एंड कश्मीर इन कठुआ में। ये इंटर करती है पाकिस्तान में और ज्वाइन करती है चनाब को कहाँ पे? सारी सिंधु के पास। कहाँ पे? सारी सिंधु के पास जो है रावी रिवर किसको ज्वाइन करती है? ये ज्वाइन करती है चनाब रिवर को। रावी जो है वो लाहौर से बहती है और इसे क्या कहा जाता है? द रिवर ऑफ लाहौर। द रिवर ऑफ लाहौर बोला जाता है किसको? रावी को। और लाहौर जो सिटी है वो किसके बैंक पे सिचुएटेड है? तो वो बैंक पे सिचुएटेड है रावी रिवर के बैंक पे। जो वेस्टर्न बैंक है रावी का वहाँ पे क्या है? सदरा बाग। क्या है? सदरा बाग। जो सदरा बाग है वहाँ पे तोम्ब है किसकी? जहांगीर और नूर जहान की। किसकी तोम्ब है? जहांगीर और नूर जहान की। कहाँ पे? वेस्टर्न बैंक ऑफ रावी रिवर के ऊपर। और जो रावी है ये क्या? स्मॉलेस्ट है क्या? किसकी? जो 5 पंजाब रिवर से
उनमें ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। क्या है, स्मॉलेस्ट है। कौन सा, रावी। क्या है, स्मॉलेस्ट है। जो 5 रिवर बहते हैं किसके, पंजाब के। सॉरी यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होती है। किसके, जो पंजाब के हैं, उनमें ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब के जो 5 रिवर्स हैं उनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो वो है रावी रिवर। निकलती कहाँ से है, रोहतंग पास से। ज्वाइन करती है चनाब को कहाँ पे, सारी सिंधु में, और इसे रिवर ऑफ लाहौर भी बोला जाता है। सदरा बाग है इस पे लोकेटेड में, जिसमें क्या है, जहांगीर और नूरजहां की थॉम्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, तवी रिवर। कौन सा, तवी रिवर। और तवी रिवर को और क्या बोलते हैं, सूर्या पुत्री। क्या बोलते हैं, सूर्या पुत्री बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तवी रिवर को। तवी क्या है, लाइफ लाइन है किसकी, जम्मू की। कहाँ से निकलती है, कैलाश कुंड एट साहूज हिल इन भद्रवा इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कहाँ से निकलती है, कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ पे है, साहूज हिल इन भद्रवा में। ये पास करती है थ्रू छन्नी, उधमपुर एंड पासिंग थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, और इंटर कर जाती है पाकिस्तान में, जहाँ ये किसके साथ ज्वाइन करती है, चन्नाब के साथ। किसके साथ ज्वाइन करती है, चन्नाब के साथ। कौन सी, तवी रिवर। जो जम्मू सिटी है वो किसके बैंक पे लोकेटेड है, तो वो तवी रिवर के राइट बैंक पे लोकेटेड है। कौन सी सिटी है, जम्मू सिटी। टोटल लेंथ जो इस रिवर की बहती है जम्मू कश्मीर में, वो कितनी है, अबाउट 141 किलोमीटर। कितनी है, 141 किलोमीटर। तवी को और क्या बोलते हैं, सूर्या पुत्री। कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कैलाश कुंड ग्लेशियर एट साहोज हिल इन भद्रवा इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारे पास उज रिवर। कौन सी, उज रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये मेजर ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी रिवर की। और ये कहाँ से ऑर्गेनेट होती है, तो ये ऑर्गेनेट होती है साहोजदार इन कैलाश माउंटेनियस से। कहाँ से, साहोजदार इन कैलाश माउंटेनियस नियर भद्रवा से, इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछा जा सकता है उज किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यह है रावी रिवर की। निकलती कहाँ से, तो ये निकलती है साहोजदार इन कैलाश माउंटेन्स नियर भद्रवा हिल इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ से फ्लो करती है, तो ये फ्लो करती है डिस्टेंस ऑफ नियरली 100 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग रावी रिवर। किसकी ज्वाइनिंग के पहले, रावी रिवर की। और रावी रिवर को ये कहाँ पे ज्वाइन करती है, चक राम शाही इन इंडिया पंजाब में। कहाँ पे, चक राम शाही इन इंडियन पंजाब में। ये किसको ज्वाइन करती है, रावी रिवर को। कौन सी, उज रिवर। उज बैरेज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर एट जसोटा विलेज में। कौन से विलेज में, जसोटा विलेज में। इस पे क्या बनाया गया, उज बैरेज बनाया गया। और ये किसका इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट का इंपॉर्टेंट रिवर है। कौन सा, उज रिवर है, जो किसका इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट का एक इंपॉर्टेंट रिवर है। और उज रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और निकलती कहाँ से है, सोहोजदार इन कैलाश माउंटेनियस नियर भद्रवा से। विश्वा रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जेहलम की ट्रिब्यूटरी है। ये निकलती कहाँ से, तो ये निकलती है कोसरांग लेक से। कहाँ से, कोसरांग लेक से, जो कहाँ पे है, कुलगाम में। कहाँ पे है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये क्या बनाती है, एक वाटरफॉल बनाती है। कहाँ पे, आराबल में। कहाँ पे बनाती है, एक वाटरफॉल बनाती है। कहाँ पे, आराबल में। कौन सी, विश्वा रिवर्स। और ये ज्वाइन करती है झेलम को कहाँ पे, एट संगम अनंतनाग में। कहाँ पे ज्वाइन करती है, संगम अनंतनाग में। ये क्या करती है, ज्वाइन करती है झेलम रिवर को। विश्वा रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कोसरांग लेक से। और कोसरांग लेक कहाँ पे लोकेटेड है, कुलगाम में। और ये यहाँ पे क्या बनाती है, एक वाटरफॉल बनाती है। कहाँ पे, आराबल में। और ज्वाइन करती है झेलम को एट संगम अनंतनाग में। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, रंबी आरा रिवर। कौन सी, रंबी आरा रिवर्स। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये जेहलम की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, जेहलम की ट्रिब्यूटरी है। और कहाँ पे लोकेटेड है, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। और ये किसको ज्वाइन करती है, विश्वा रिवर को ज्वाइन करती है। कहाँ पे, संगम अनंतनाग में। कहाँ पे, संगम अनंतनाग में। और फाइनली ये किसके साथ मीट करती है, तो फाइनली मीट करती है जेहलम रिवर के साथ। किसके साथ, जेहलम रिवर के साथ। ये कहाँ से निकलती है, तो निकलती है पीर पंजाल रेंज से। कहाँ से निकलती है,
पीर पंजाल रेंज से। इट इज़ नोन फॉर फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल्स एंड ओपन अफेक्टेड बाय फ्लैश फ्लड के साथ। आपके से पूछा जा सकता है कौन सा रिवर्स है जो फ्लैश फ्लड से क्या होता है इफेक्टेड होता है और उसका जो वाटर लेवल है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो वो कौन सा, रंबी आरा। रंबी आरा कहाँ से निकलती है, पीर पंजाल रेंज से निकलती है। कहाँ से, पीर पंजाल रेंज से निकलती है। जेहलम से मीट करने से पहले ये किससे मिलती है, तो ये मिलती है विश्वा रिवर से। कहाँ पे, संगम अनंतनाग में। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, लेदर रिवर। कौन सा, लेदर रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी है रिवर जेहलम की। किसकी, रिवर जेहलम की ट्रिब्यूटरी है। और कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कलोही ग्लेशियर से। कहाँ से, कलोही ग्लेशियर से, नियर सोनमर्ग में। कहाँ से, नियर सोनमर्ग में। और ये जेहलम के साथ कहाँ पे मिलती है, मीरागुंड कानाबल में। कहाँ पे, मीरागुंड कानाबल में मिलती है। इसका जो वाटर है वो कैसा है, क्रिस्टल ब्लूइश वाटर है। कैसा है, क्रिस्टल ब्लूइश वाटर है। और जो पहलगाम है वो क्या है, इसकी सिचुएटेड है कहाँ थे, इन द सेंटर ऑफ लेदर वैली। और इसकी जो ये कितना किलोमीटर लॉन्ग है, तो ये 73 किलोमीटर लॉन्ग है। कौन सा, लेदर रिवर। लेदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी, जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। लेदर रिवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहती है, तो ये अनंतनाग में बहती है। कहाँ से निकलती है, इसका सोर्स क्या है, तो कलोही ग्लेशियर नियर सोनमर्ग जो है वो इसका सोर्स है। जेहलम के साथ ये कहाँ पे मिलती है, मीरागुंड काना बल में मिलती है। इसका जो पानी है वो कैसा है, क्रिस्टल ब्लूइश वाटर है। और पहलगाम जो है वो इसके बैंक पे सिचुएटेड है। कौन सा, लेदर रिवर पे। और ये कितनी है, 73 किलोमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, कृष्ण गंगा रिवर। कौन सी है, कृष्ण गंगा रिवर। ये क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, जेहलम रिवर की। क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जेहलम रिवर की। इसे और क्या बोला जाता है, कृष्ण गंगा आर नीलम रिवर। क्या बोला जाता है, कृष्ण गंगा आर नीलम रिवर बोला जाता है। ये कहाँ से निकलती है, तो ये कृष्ण सार लेक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कृष्ण सार लेक इन सोनमर्ग से। कहाँ से, सोनमर्ग से। ये ज्वाइन करती है जेहलम रिवर को कहाँ पे, डुमाल मुजफ्फराबाद में। कहाँ पे ज्वाइन करती है, डुमाल मुजफ्फराबाद में। ये क्या करती है, जेहलम रिवर को ज्वाइन करती है। कौन सी, कृष्ण गंगा रिवर्स। और कृष्ण गंगा रिवर को क्या बोला जाता है, नीलम रिवर भी बोला जाता है। और ये क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, जेहलम रिवर की। सॉरी ये पॉइंट दोबारा से रिपीट हो गया है। जो टोटल लेंथ है इसकी वो कितनी है, 245 किलोमीटर। आपसे पूछा जा सकता है नीलम रिवर किसको बोला जाता है, तो वो कृष्ण गंगा रिवर को बोला जाता है। ये निकलती कहाँ से, तो ये निकलती है कृष्ण सार लेक सोनमर्ग से और ज्वाइन करती है जेहलम को डोमाल मुजफ्फराबाद में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है जेहलम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो है कृष्ण गंगा रिवर। हम वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपके साथ कोई डिस्कस नहीं कर रही हूँ जिससे आपका ऐसे ही टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, दूध गंगा रिवर्स। कौन सी, दूध गंगा रिवर्स। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी। किसकी है, जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी। और ये कहाँ से फ्लो करती है, यूसम मार्ग से। क्या, कहाँ से फ्लो करती है, यूसम मार्ग। और यूसम मार्ग को क्या बोलते हैं, मिडो ऑफ जीसस। क्या बोलते हैं, मिडो ऑफ जीसस बोलते हैं। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आप मेरे के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है पीर पंजाल रेंज से, नियर तत्ताकुट्टी पीक। तो दूध गंगा कहाँ से निकलती है, पीर पंजाल रेंज नियर तत्ताकुट्टी पीक से निकलती है। कौन सी, दूध गंगा रिवर। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। दो मॉन्टेनियस स्ट्रीम है जिसको बनाते हैं कौन से, संगे सफ़ेद और याचरा। जो मॉन्टेनियस पीक है वो इस रिवर को क्या करती हैं, बनाती हैं। और ये जो रिवर है दूध गंगा, ये मर्ज करती है किससे, होकसार लेक से। किससे, होकसार लेक से। कहाँ पे, जियानकोट श्रीनगर में। कहाँ पे, जियानकोट श्रीनगर में। तो दूध गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से फ्लो करती है, तो यूसम मर्ग से फ्लो करती है। और कहाँ से निकलती है, तो पीर पंजाल रेंज नियर तत्ताकुट्टी पीक से क्या होती है, ये निकलती है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, पुंछ रिवर। कौन सा है, पुंछ रिवर। पुंछ रिवर को और क्या बोलते हैं, पुंछ तो ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंछ तो ही बोलते हैं। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
कहाँ से निकलती है, तो ये फुट हिल ऑफ पीर पंजाल रेंज से निकलती है। कौन सी? पुंछ रिवर। इस एरिया में नीलकांत गली एंड जमान गली में इसको क्या बोला जाता है? सिरान या सोरान। इन दिस एरिया में किसको बोला जाता है? पुंछ रिवर को। तो आपको बोला पूछा जा सकता है इस टाइप में क्वेश्चन के सिरान या सोरान कौन से रिवर को बोला जाता है या कौन सी जगह पे बोला जाता है। तो नीलकांत गली या फिर जमान गली में पुंछ रिवर को बोला जाता है सिरान या सोरान रिवर। ये किसको ज्वाइन करती है? जेहलम रिवर को ज्वाइन करती है। कहाँ पे? नियर मंगला डैम के पास। कहाँ पे? नियर मंगला ड्रेन के पास। और ये लास्ट में किस में ड्रेन हो जाती है? मंगला डैम में क्या हो जाती है? ड्रेन हो जाती है। कौन सी? पुंछ रिवर। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? सिंध रिवर। कौन सा? सिंध रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी? जेहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जो सिंध रिवर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इसका सोर्स क्या है? मचोही ग्लेशियर। क्या सोर्स है? मचोही ग्लेशियर। साउथ ऑफ जोजिला पास। सिंध रिवर का सोर्स कौन सा है? मचोली ग्लेशियर। कौन सा है? मचोही ग्लेशियर। ये जो रिवर है ये फ्लो करती है थ्रू सोनमर्ग, जहाँ पे क्या किया जाता है? रिवर राफ्टिंग टूर्नामेंट को क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली। किसके द्वारा? टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। कौन से रिवर पे? सिंध रिवर से। जब ये कहाँ से बहती है? सोनमर्ग में। इस रिवर पे क्या है? गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। क्या है? गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस पे लोकेटेड है? सिंध रिवर पे। और कौन सा है? ऊपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पूछा जा सकता है सिंध रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? जेहलम की ट्रिब्यूटरी है। लोकेटेड कहाँ पे है? गांधरबल में। और निकलती कहाँ से? मचोही ग्लेशियर से निकलती है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा रिवर है जो सोनमर्ग से बहता है और जिस पर रिवर जो राफ्टिंग टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वो है सिंध रिवर, जो जब सोनमर्ग से बहती है तो इस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है रिवर राफ्टिंग टूर्नामेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने ये लास्ट पे ऐड किए हैं क्या, जो चनाब रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं तो मैंने इसको लास्ट पे ऐड किया है। सलाल डैम चनाब रिवर पे है। कहाँ पे? रियासी में। दुल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे? किश्तवाड़ में लोकेटेड है। पाखल दुल डैम जो है वो कहाँ पे? मुदासर रिवर इन किश्तवाड़ में है। कहाँ पे? मुदासर रिवर इन किश्तवाड़ में है। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे? किश्तवाड़ में है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे? किश्तवाड़ में है। कवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे? किश्तवाड़ में। और बालीकार प्रोजेक्ट कहाँ पे? डोडा में है। कहाँ पे? डोडा में। और ये किसके ऊपर लोकेटेड है? चनाब रिवर के ऊपर लोकेटेड है। कभी कभी आपको जो डैम है उनका नाम देके पूछा जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है या फिर ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है। तो ये आप देख लें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए करे हैं वो आपको समझ आएंगे और आपके एग्ज़ाम में ये आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मैंने आपके साथ वही पॉइंट क्या किए? डिस्कस किए हैं जो क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होती है और कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने वही पॉइंट डिस्कस किए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। वही ही पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।